भारत एवं स्वाधीनतार 75तम वर्ष में पदार्पण करिछि। एही अवसर में समग्र देश में आजादी का अमृत महोत्सव पालन करा जाउछि। इंग्रेज मानक विरोध में मराठा योद्धा मानकर अभियान एवं शरद चंद्र बोस को स्वाधीनता संग्राम कालर वीरगाथा। धरती जयकारा गगन है सारा गूंजा रे। 18वीं सदी के मध्य तक मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का सबसे प्रमुख विरोधी बन चुका था। अब अंग्रेज मराठा साम्राज्य को जीतना चाहते थे। जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई तो रघुनाथ राव ने पेशवाई हासिल करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। 6 सितंबर 1774 को अंग्रेजों ने पुणे को पुनः जीतने में रघुनाथ राव की सहायता की, लेकिन अन्य मराठा शासकों के विरोध के कारण शीघ्र ही पेशवा को गद्दी से हटा दिया गया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से फिर सहायता मांगी और मार्च 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंग्रेजों ने सॉल्सेट द्वीप और वसई किले पर नियंत्रण के बदले रघुनाथ राव की सहायता का वायदा किया। बाद में सूरत की संधि के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सेना को अंग्रेजों और रघुनाथ राव की संयुक्त सेना से युद्ध करना पड़ा। इस तरह भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई की प्रवृत्ति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत होता गया। आज शरद चंद्र बोस की जयंती भी है। उनका जन्म 6 सितंबर 1889 को ओडिशा में हुआ था। वे सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। 1911 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और इंग्लैंड चले गए। महान नृपेंद्रनाथ सरकार के मार्गदर्शन में शरद चंद्र ने बैरिस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्धि हासिल की। भारत वापस आकर उन्होंने सफल वकालत आरंभ की, लेकिन बाद में वो वकालत छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। तत्कालीन भारत के गृह विभाग की रिपोर्ट में उन्हें अपने भाई सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का फाइनेंसर बताया गया था। शरद चंद्र बोस ने 1929 में समाचार एजेंसी की स्थापना की, जिसका नाम था ओरिएंट प्रेस एजेंसी। 1940 के दशक में उन्होंने द नेशन अखबार निकालना शुरू किया। कुछ वर्ष बाद शरद चंद्र राजनीति में भी शामिल रहे और विभिन्न पद संभाले। उनका विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है जो नैतिक रूप से गलत हो और राजनीतिक रूप से सही। यही जीवन भर उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहा। शरद चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल और पंजाब के विभाजन का विरोध किया। वे माउंटबेटन योजना के प्रकाशन से पहले और बाद में भी विभाजन का लगातार विरोध करते रहे। इसी मुद्दे पर उन्होंने जनवरी 1947 में कांग्रेस छोड़ दी और फरवरी 1947 में विरोध आंदोलन शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही शरद चंद्र ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और सीलोन के क्षेत्रीय संगठन की हिमायत की। वे एशिया के दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों की एकता के भी समर्थक थे। यही नहीं, अगस्त 1947 में शरद चंद्र बोस ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाई और 1949 में यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसने देश की सभी सोशलिस्ट ताकतों को एक मंच पर आने का आह्वान किया। शरद चंद्र बोस सच्चे राष्ट्रवादी थे। वे आखिर तक विभिन्न तरीकों से विभाजन रोकने के प्रयास करते रहे और विभाजन के हर संभव विकल्प भी तलाशते रहे। 1947 में भारत के विभाजन के बाद 4 वर्ष में ही लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। स्थिति का प्रबंधन करने के लिए 6 सितंबर 1947 को भारत सरकार ने शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास के लिए नया मंत्रालय बनाया। लेकिन विभाजन के जख्म आसानी से नहीं भरे जा सकते। वो दर्द अब भी महसूस होता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज भारत की अधिसंख्य जनसंख्या ऐसी है जिसका जन्म भारत के रक्त रंजित विभाजन के बाद हुआ है।
लेकिन उन्हें वो इतिहास याद रखना चाहिए जब मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी विभीषिका में लाखों लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा।